बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए इस दुनिया में इंसानी जिंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने रूए जमीन के ऊपर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की रहनुमाई के लिए अपने बेशुमार अंबिया कराम को मबूस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया कराम उनकी रुश्दो हिदायत के लिए तशरीफ लाए। यहाँ तक के 1,24,000 अंबिया कराम इस रूए जमीन पर जलवा अफरोज हुए और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। कोई भी नबी अब क़यामत तक इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा, क्योंकि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है। इस तरह बेशुमार अंबिया कराम इस दुनिया में तशरीफ लाए और अपने अपने वक्त पर चले गए। लेकिन नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि 4 अंबिया कराम ऐसे भी हैं जो आज भी जिंदा हैं और आज भी लोगों की मदद करते हैं और उनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबिया कराम कौन कौन से हैं और अल्लाह तबारक व ताला ने इन अंबिया कराम को किस वजह से जिंदा रखा है और उनके जिंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा नाजरीन, वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा फरमाइए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाज़रीन, मुख्तलिफ रिवायात और अहादीस की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया कराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने आज भी जिंदा रखा है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन 4 नबियों को अल्लाह तबारक व ताला ने किस वजह से जिंदा रखा है और ये 4 नबी कब तक जिंदा रहेंगे। नाज़रीन, पहले नबी जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने मौत नहीं दी और उनका जिक्र अल्लाह तबारक व ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा करके फरमाया कि मैं अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से भेजा हुआ एक नबी हूँ और मैं दावत हक देने के लिए मबूस किया गया हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया वो कौम यहूदी कौम थी और उनकी किताब में ये वाज़े लिखा हुआ था कि अल्लाह तबारक व ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को खत्म कर देगा। इसी डर की वजह से यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारे दीन को खत्म कर देंगे। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक इन यहूदियों को दावत हक देते रहे, लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान न लाई और आपको झुठलाती रही और आप पर तानो तशनी करती रही। नाज़रीन, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये लोग मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे और इसी तरह चालत पर डटे रहेंगे, एक दिन आपने तमाम यहूदियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आप में से कौन है जो अल्लाह तबारक व ताला के दीन पर ईमान लाता है। तो उनमें से सिर्फ 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत का इकरार करते हैं और कहा कि हम मुसलमान हुए। इन खुश नसीब लोगों के अलावा किसी ने भी इस्लाम कबूल न किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को झुठलाते रहे और अपने साबका दीन यानी यहूदियत पर डटे रहे। चुनाचे जब ये चंद लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो यहूदियों ने सोचा कि अगर ये लोग इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन तो खत्म हो जाएगा, इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक देने से रोका जाए, माज़अल्लाह उनको कत्ल ही कर दिया जाए। इस तरह तमाम यहूदियत की मुशावरत के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया गया। चुनाचे यहूदियों ने एक तूतिया नूस नामी शख्स को मुकर्रर किया कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे। इधर जब तूतिया नूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास उनको कत्ल करने के इरादे से जा रहा था तो अल्लाह तबारक व ताला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ
और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठाओ। वो फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की तरफ ले आया। जब आप आसमानों पर पहुंचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालिदा हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। उस वक्त आपकी वालिदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया तो आपने अपनी वालिदा से फरमाया, ए अम्मा जान, अब हमारी मुलाकात रोजे क़यामत ही होगी। इस तरह जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठाए गए तो उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 33 साल थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको बदली के जरिए आसमानों पर ले गए थे और इधर जब यहूदी बाहर खड़े होकर उस शख्स का इंतजार कर रहे थे जिस शख्स को उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की गर्ज से भेजा था कि ना जाने कब तूतिया नूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके बाहर आएगा। इस तरह जब काफी देर गुजर गई और वो शख्स वापस ना आया तो उस वक्त तमाम यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए कि आखिर देखे कि माजरा क्या है। तो उन्होंने वहाँ एक शख्स को पाया जिसका चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जैसा था, तो उन्होंने उसको कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि ये चेहरा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का है, लेकिन ये तो हमारा भेजा हुआ वही शख्स है, ये तो तूतिया नूस है जिसको हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था। ये माजरा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और दो ग्रोहों में तकसीम हो गए और तमाम यहूदी आपस में ही लड़ने लगे। इस लड़ाई में बहुत सारे यहूदियों का कत्ले आम भी हुआ, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा के अंदर फरमाता है, और उनकी इस कहने की वजह से कि हमने अल्लाह के रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर डाला, हालांकि उन्होंने उनको कत्ल न किया और ना ही उन्हें सूली पर चढ़ाया, मगर उनके लिए किसी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया गया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं वो शक में पड़े हुए हैं और उनके पास कुछ भी इल्म नहीं, मगर ये लोग गुमान की पैरवी कर रहे हैं। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया था और यकीनन वो कत्ल नहीं किए गए और अल्लाह तबारक व तआला गालिब हिकमत वाला है। हदीस नबवी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले जमीन पर तशरीफ लाएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलीब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 7 साल तक इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के दीन को आम करेंगे। आपको मदीना की सरजमीन में गुंबद खजरा में दफन किया जाएगा। और जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुआज़ल्लाह कत्ल हो गए या सूली पर लटकाए गए, वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं और वो कुफर कर रहे हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं दूसरे जिंदा नबी की जिनका नाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर उस वक्त इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया के अंदर ज़ाहिर हो चुका होगा और इस दुनिया के अंदर अपना फितना और फसाद फैलाया होगा और दज्जाल लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के दीन से दूर करेगा। उस वक्त हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के दीन का हुक्म देंगे और उनको अल्लाह तबारक व तआला की वादानियत की तरफ बुलाएंगे। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के वालिद एक बादशाह थे जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को अपनी बादशाह से नवाजना चाहते थे, लेकिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद न आई। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की सल्तनत का जानशीन बनने से इनकार कर दिया और अपने वालिद गिरामी से नाराज होकर जंगलों की तरफ चले गए जहां उनको कोई भी ढूंढ न सका और वहां आप इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। उसी दौरान आपका गुजर एक आबे हयात चश्मे से हुआ। उसी चश्मे का पानी पीकर आप ताहयात जिंदा रहने में कामयाब हो गए और आपके ताहयात जिंदा होने का जिक्र कई रवायात में मिलता है, जिस तरह के हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक रवायत नकल की है कि जब अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल हुआ तो एक बुजुर्ग सारे मजमे से होता हुआ हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर के पास आके रुक गया
उस वक्त उस शख्स ने कुछ पढ़ा और वापस चल दिया। उसके जाने के बाद वहाँ मौजूद साहबा कराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था। तो उस वक्त उस मजमे में से मौजूद कोई भी शख्स उस शख्स के बारे में इल्म न रखता था। तो उस वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस शख्स को मैं जानता हूँ, ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हजरत खिज़र अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह तबारक व तआला के बतलाए हुए रास्ते पर जिंदगी बसर करने का हुक्म भी देते हैं। और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम बहुत ही नेक और खुदा तर्स इंसान है। और बाज़ रिवायात के अंदर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के साथ भी मिलता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के साथ किसी सफर पर गए और वहाँ पर आपने आबे हयात पिया, जिसकी वजह से आपको ता क़यामत जिंदा रहने का मौका मिला। नाज़रीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे जिंदा नबी जिनका जिक्र मिलता है वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम है। आपका जिक्र कुरान पाक में 2 जगह पर मौजूद है। जिस तरह के तफसीर में बयान किया गया है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमान की तरफ ले जाया गया। जिस तरह के हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मेरा और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक पहाड़ी से हुआ। वहाँ से गुजरते हुए हमें एक आवाज़ सुनाई दी कि ए अल्लाह, मुझे भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह के नबी ने मुझे हुक्म दिया कि है अंस, इस आवाज़ का पता लगाओ कि ये कौन है। हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब मैं इस पहाड़ी के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफेद पोश बुजुर्ग अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल था। जब उसने मुझे देखा तो कहा कि ए बंदे, तू मोहम्मद का साहबी है? तो उस वक्त हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ। तो उस बंदे ने कहा कि मेरा सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करना कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आपको मिलना चाहते हैं। मैंने वापस आकर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम हजूर ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ वहाँ तशरीफ ले गए। जब हम लोग हजरत इलियास के पास पहुँचे तो मैं पीछे खड़ा हो गया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम काफी देर तक बातें करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर खाना नाजिल हुआ तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुलाया तो हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। जब खाना खत्म हो गया तो मैंने देखा कि एक सफेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है। वह परिंदा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की तरफ आया और फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार होकर आसमान की तरफ तशरीफ ले गए। नाज़रीन, बाज़ उलमा कराम ने लिखा है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमजान बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ लाते हैं और वहाँ पर रोजे रखते हैं और हज के मौका पर हज भी अदा करते हैं। ये दोनों नबी मुख्तलिफ मकामात पर मुसीबत ज़दा लोगों की मदद भी करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी जिंदा हैं। वो है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके जिंदा होने की भी रिवायात मिलती हैं। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला सूरह मरियम के अंदर इरशाद फरमाता है कि वो एक नेक और परहेज़गार इंसान और नबी थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत से उठा लिया था। नाज़रीन, शब-ए मिराज की रात चौथे आसमान पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का छठे आसमान पर भी होने का जिक्र मिलता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन की सैरो सियाहत के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में भी मशगूल रहा करते थे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। आप कपड़ों की सिलाई करते जाते और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र बुलंद करते जाते और जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। जमीन पर रहने वाले सब इंसानों से ज्यादा नेकियां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की होती और आपकी नेकियां अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बेशुमार हो जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया गया था। एक मरतबा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मुझे भी मौत का जायका चखना है। चुनाचे आपके कहने पर मलकुल मौत ने आपकी जान निकाली और फिर अल्लाह के हुक्म से आपको दोबारा जिंदा कर दिया गया।
आपने फरिश्ते से दरख्वास्त की कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ। फिर आपको दोज़ख में ले जाया गया और वहाँ की सैर भी कराई गई। और फिर जब आपने जन्नत की सैर करने का इरादा किया तो आपको जन्नत की भी सैर कराई गई और आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। जन्नत को देखने के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ये फैसला किया कि अब मैं यहीं पर रहना पसंद करूंगा। चुनाचे फरिश्ते ने आपको कहा कि आप अपने मकाम की तरफ वापस चले जाएं। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस फरिश्ते को हुक्म मिला कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को यहीं पर रहने दिया जाए। इस तरह जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मौत का मजा चखा तो अल्लाह तबारक व तआला का वो हुक्म भी पूरा हो गया कि कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, के हर जान ने मौत का जायका चखना है। चुनाचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जब रूह कब्ज कर ली गई तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तकमील भी हो गई। फिर दोबारा जिंदा होकर आप अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हो गए और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जन्नत में ही रहने की ख्वाहिश जाहिर की तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जन्नत में ही रखा और आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हम रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।